जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के जीके के पार्ट को जीके क्वेश्चन को हम आप रिवीजन सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा सेट नंबर 6 है। टोटल जो आपका 48 में एग्जाम हुआ था और हम इसके रिवीजन पार्ट को डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? तो मोलस्का संघ में कौन आता है? आपका ऑक्टोपस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ से का एक उदाहरण हो जाएगा? आपका ऑक्टोपस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है? डायमंड हार्बर हो जाएगा आपका यहाँ पे कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायमंड हार्बर से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था? तो आपका पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है, रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। तो निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है? तो पीवी सिंधु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन करना है। तो कौन सा है? तो सबसे अभिक्रियाशील आपका सोडियम हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम आता है। रिएक्टिविटी चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन चारों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका सोडियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत का गठन आपका आर्टिकल 40 में आता है। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के अनुसार जो किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान के ओर से अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है दिया गया आपका अपर्णा सतीशन को, जो कि किस डांस के लिए है? तो आपका कुचिपुड़ी डांस के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में आपका गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 जो है लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो मोती मस्जिद दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण हो जाएगा? तो मोती मस्जिद दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2020 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई थी? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMIE के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के में जनवरी 2022 तक के सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर देखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक जो आपका ये आपका ए शॉट एट हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभिनव बिंद्रा की जो आपका जो आत्मकथा है वो है आपका ए शॉट एट हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी राणा संगा को खानवा के युद्ध में हराने के बाद। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया है? तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मौर्य शासक को जो है यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया है? तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव से टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था। तो शत्रुघ्न सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 में आसनसोल पश्चिम बंगाल से जो टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी तो वो थे आपके शत्रुघ्न सिन्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक यौगिक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक यौगिक जो है पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने किया था? तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस जो सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने की थी? तो ब्रह्म समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है निशा गांधी त्यौहार। तो निशा गांधी उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाते हैं? तो केरल राज्य में निशा गांधी उत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो होता है आपका 5 साल तक का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं का एक समूह से जुड़े हुए हैं। तो भारत और श्रीलंका जो है आपका एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आपका गदर पार्टी था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो आपका लाला हरदयाल ने किया था। तो गदर पार्टी लाला हरदयाल हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो आपका गदर पार्टी बाई लाला हरदयाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत जो आपका ऐ मेरे वतन के लोगों जो है मूल रूप से लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। प्रसिद्ध गीत जो आपका ऐ मेरे वतन के लोगों जो आपका मूल रूप से लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया था। और 24 नंबर कह रहा है यहाँ पे, मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप से अलग करता है। तो ये आपका जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप से अलग करता है वो कौन है? आपका अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अटलांटिक महासागर ऐसा महासागर है जो आपका उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि पंथी नृत्य जो आपका शैली का संबंध जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो पंथी नृत्य शैली भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो ये मेरा आज का जो है MTS 2022 का सेट नंबर 6 का आपका रिवीजन सीरीज कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।